गरीब का जब बीमारी होता है तो उसका गुजारा नहीं है इस्लामपुर छोड़ के, वो इस्लामपुर जाना पड़ता है। वहाँ पे हम लोग को जो है मोटा रकम लगता है। यहाँ से हमारे जो पुठिया जाने वाला रास्ता है, कोई विधायक आज तक नहीं बनाया रास्ता। अभी हम लोग चाहते हैं कि नई सरकार बने, क्योंकि हमारे तेजस्वी जी जो बोले हैं कि हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे, इसमें से अगर 5 लाख भी देता है तो बहुत सारे लोगों का रोजगार मिलेगा। 36 रुपये में आलू लाए हैं, 40 रुपये किलो नहीं बिक रहा है आलू। आदमी के पास है नहीं। ये लॉकडाउन के वजह से, ये कोरोना बीमारी की वजह से इतना आदमी मजबूर हो गया यहाँ का। हम खुद मजबूर हुए। हमारा बच्चा कमाने जा रहा था बम्बई, साला वहाँ नहीं, सब घर में बैठा हुआ है। 10 पैसे के लिए 10 ठोकर खाते हैं आदमी। कार्ड आज क्या करती है, एक पैकेज आपको साल में दिखा देती है, इतना करोड़ रुपए का मैंने अस्पताल बनवाया, लेकिन आप उसकी हालत को ज़मीनी स्तर पे जाके देखें कि अगर उसको बनाया गया है तो सिर्फ वो भवन तक सीमित है, और किसी भवन को बना करके हम लोग विकास का दावा नहीं कर सकते। अभी बहुत कर्जा हो गया है हमारे ऊपर में, लाख से ऊपर, कम से कम 50,000 का ये कर्जा हो गया है। ये 50,000 हम अगर कमाते तो हमारा ऊपर में कर्जा नहीं होता। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है कि आपको ट्रैक्टर जो जाते हैं बड़े बड़े चक्का लगा करके, वो नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ तक। हमने एक का बदले इस बार तो एक ट्रैक्टर का पीछे 3 ट्रैक्टर धस दिया रास्ते में। कब हुआ? इतना रास्ता खराब है इस बरसात में। किशनगंज विधानसभा में अभी हमें यहाँ 20 उम्मीदवार मैदान में है, इसलिए 2 ईवीएम की ज़रूरत पड़ रही है। इन 20 उम्मीदवारों में से जो अहम उम्मीदवार हैं, AIMIM के कमरुल हुदा, बीजेपी से स्वीटी सिंह और कांग्रेस से इजहारुल हुसैन, एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जो 2015 में AIMIM के उम्मीदवार थे तसीरुद्दीन। तो हम अभी चिचुआबाड़ी मार्केट में है, जो पोठिया ब्लॉक का एक मेन मार्केट में से एक है चिचुआबाड़ी मार्केट। यहाँ लोगों से बात करते हैं कि इस बार किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे और यहाँ रुझान क्या है। क्या नाम है आपका? तैयब। पंचायत का नाम बताइए, किस पंचायत से? भला पंचायत फलाना पशुआ कल्याण। अच्छा, पंचायत का नाम भूल गए आप अपना? ठीक है, ठीक है। आम नहीं रहता है ना, आम बाहर रहता है। इस बार आए हैं, कहाँ रहते थे आप? काठमांडू, नेपाल में। नेपाल में रहते थे। अच्छा, क्या करते थे नेपाल में? ट्रेन का काम करते हैं। अब तो बंद हो गया बॉर्डर, अब क्या कीजिएगा? अब कोई काम करना हो यहीं पर घर में। अभी कोई काम स्टार्ट किए यहाँ पे? दुकान की है, फल फ्रूट का। फल फ्रूट का दुकान की जमा दुकान चल रहा है? चल रहा है। चल रहा है। अच्छा, बताइए इस बार किस आधार पर, किस मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे यहाँ के लोग विकास के लिए? बोलो। विकास के लिए तो अभी ठीक है, पतंग में सब आदमी अभी है। कुछ सोचे होंगे तो वोट किसको देंगे नहीं पूछ रहे हैं, क्या सोच कर कि अगर इस बार इसको वोट देंगे तो ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपके पंचायत में सारा काम हो गया, कुछ बचा है? रोड पुल पुलिया कुछ बचा है? कोई समस्या है? ना कोई काम तो हुआ है बढ़िया। सब काम हो गया। अच्छा, चलिए आगे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सफीर खान। किस पंचायत से? कसवा कलेगन। बताइए आपकी पंचायत की क्या क्या समस्या है? कुछ काम रह गया है, जो काम हो गया कुछ बताइए अपनी पंचायत का। कुछ काम हुआ है, कुछ बाकी है। क्या क्या काम बाकी है बताइए? सड़क का काम। हाँ, सड़क का काम बाकी है हम लोगों का। उधर 13 नंबर वार्ड में काम नहीं हुआ है। और जो है हम लोग जो वोट इस बार करेंगे, विकास का मुद्दा पर वोट करेंगे। अच्छा। और वोट पतंग छाप पर वोट देंगे हम। किस तरह का विकास का उम्मीद करते हैं कि क्या क्या हो जाना चाहिए इलाके में? हम लोग का क्या चाहिए? सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए। सड़क बिजली है नहीं अभी आपके इलाके में? बिजली है, सड़क नहीं है। हाँ, सड़क बताइए, कोई सड़क? हाँ, कौन सा सड़क बनना बाकी है? इधर है, इधर पश्चिम तरफ है हम लोग का सड़क का नाम? डोम सड़क। डोम सड़क है। अच्छा, डोम सड़क 13 नंबर वार्ड। 13 नंबर वार्ड में बचा हुआ है अभी? हाँ, बचा हुआ है। तो इस बार उम्मीद करते हैं जो नया विधायक, हाँ, नया बनेगा तो बना देगा। चलिए ठीक है। आइए, नाम बताइए, पंचायत का नाम बताइए। हमारा पंचायत सारोगरा है। हम वार्ड नंबर 9 का पंच मेंबर हैं। तो यहाँ से हमारे जो पुठिया जाने वाला रास्ता है, कोई विधायक आज तक नहीं बनाया रास्ता। और इतना हमारा चौक चौराहा में भीड़ भरा होता है, कोई ऐसा नेता सोचा है कि बाथरूम बनाएंगे यहाँ पर? दूर दराज के लोग आते हैं, टेबल देंगे पानी पीने के लिए। हाँ, महंगाई बढ़ रहा है, कोई नेता आश्वासन देने वाला नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आता है, हमको वोट दो, तो हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमें फलाना पार्टी का। विकास का नाम का कोई चीजें नहीं है। अरे क्यों तुम लोग को वोट देंगे? बेकार का है MP और MLE। रास्ता तो देखो सही। हाँ, रास्ता बताए कौन सा रास्ता? कोठिया से तैयबपुर। कोठिया से तैयबपुर। हाँ, कोई दूर लोग आता है यहाँ पर, एक तो कोई ठिकाना नहीं है। एक तो जो रहेगा कोई, उसके लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। ये रोड जो कह रहे हैं आप? हाँ। तो ऐसे कि हम लोग बहुत लोग हैं यहाँ पर,
तो देखिए कोई पेशेंट अगर हो जाता है तो हम लोग को बंगाल का सहारा लेना पड़ता है। हॉस्पिटल भी नहीं है। हॉस्पिटल भी नहीं है। पोठिया में हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है। एक दिन हम घूम के आए हैं, कहते हॉस्पिटल तो है, डॉक्टर नहीं है। बिना 12 बजे से डॉक्टर नहीं आएगा। मुझे भाई इतना भवन बड़ा बना दिया, डॉक्टर नहीं है, हम परेशान हो गए सुन के। क्या है ये सब MP MLA हमारे देश में? समाधान कैसे होगा? हाँ, ये समाधान कैसे होगा? जनता को विचार करना होगा कि बदल देना है जमाना को, ये सब को हटा देना है, नए चेहरा को लाना है। कोई भी हो, नए चेहरा को लाना है। इस बार तो 20 उम्मीदवार मैदान में, बहुत ऑप्शन है। देखेंगे जनता परामर्श करेगा कि नया चेहरा कौन है, पुराना को हटा देना है मेरा ख्याल से। ये सब काम का नहीं है। ठीक है, आप पूछिए। नाम बताइए पहले। मेरा नाम राजेश बारे, पंचायत कौन सा? कसुआ कलियागंज, वार्ड नंबर 12। बताइए क्या करें। यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। ये जो हमारे छिचोबारी से इस्लामपुर जाने वाला पथ है 14 किलोमीटर का, ये अभी नहीं बन पा रहा है। पिछले 5 साल से काम चल रहा है, अभी बनेगा, बोल रहा है कुछ देर बाद चल रहा है रोड का काम चल रहा है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ सर इसका। 5 साल से काम चल रहा है। 5 साल से काम चल रहा है, बोल रहा है वो ठेकेदार बनाएगा, ये बनाएगा, अभी कोई नहीं बना पा रहा है। ठीक है, और मेन समस्या क्या, हम लोग का जो है, जो लड़के का नौजवान लड़का शादी ब्याह हो गया उसका राशन कार्ड नहीं बना है। ये सब सुविधा के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। हमारे पुठिया ब्लॉक में कोई अस्पताल नहीं है बड़ा, जो कि एक गरीब आदमी का इलाज हो सके वहाँ पे तत्काल। तो गरीब का जब बीमारी होता है तो उसका गुजारा नहीं है, इस्लामपुर छोड़ के वो इस्लामपुर ही जाना पड़ता है। वहाँ पे हम लोग को जो है मोटा रकम लगता है। तो कैसे समाधान होगा? कोई कैंडिडेट सब आ रहा तो बोल रहा है कि ये सब काम कर देंगे जीतने के बाद। कैंडिडेट तो बोलता है, लेकिन बोलने का नहीं बोलता था, जब जीत गया तो हो गया उसका बाप का। हम लोग का कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग को पूछने में नहीं आता है कैसे हो, नहीं हो, क्या हो, कुछ नहीं हो। हाँ, अभी एक सबर के एक आएगा, बोलेगा हमको वोट दो, हमको वोट दो, लेकिन हम लोग का अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। किसी का जितना भी हम लोग का पंचायत में बुढ़िया है, बुरे हैं, किसी को वो वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, किसी का खाता लॉक है, किसी का ये है, हर समस्या है। तो महंगाई बढ़ गया, प्याज 80 रुपये किलो मांग रहा है, आलू 40 रुपये किलो, या ऐसा महंगाई हम कभी नहीं देखे हैं। तो मैं जो आने वाला जो भी सदस्य होगा इसका विधायक, हाँ, जो सरकार बनेगा, तो मैं उससे आशा करता हूँ कि ये सब महंगाई को कंट्रोल करे, और साथ में लड़कों का वोटर कार्ड बनाए, राशन कार्ड बनाए, जो भी सुविधा के नाम पे चीज़ है उसको पूरा करे। और सबसे पहला मुद्दा हम लोग का पुठिया ब्लॉक में है छिचोबारी से लेकर इस्लामपुर, जो कि वो रास्ता नहीं बन पा रहा है। आए दिन सैकड़ों एक्सीडेंट होते रहता है, उसका समाधान कोई विधायक नहीं कर पाया। मनीर खां। किस पंचायत से आप? कसुआ कलियागंज। बताइए कि इस बार किस आधार पर वोट करेंगे लोग? क्या क्या समस्या है आपकी पंचायत की? क्या समस्या है? हम लोग विकास के आधार पर वोट करेंगे। अच्छा, क्या क्या काम रह गया आपके इलाके में? यहाँ पर हम लोग का अभी लेटरिंग रूम नहीं हुआ है। मार्केट में कोई लेटरिंग रूम नहीं है? नहीं है। ये जो रास्ता जा रहा है इस्लामपुर, वो अभी नहीं बन पड़ा है। देहात में जो सड़क है, रोड है, वो सब नहीं हुआ है अभी। मालंदा का रोड जो है अभी, वहाँ पे भी अभी रोड खराब हो गया है। अब विकास का कोई बात ही नहीं है। वो जो अभी महंगाई बढ़ गया है, आलू प्याज का दाम, गरीबी का काम धंधा नहीं चलता है, भूख में आदमी मर रहा है। अभी बाढ़ में गया था आदमी, फिर बाढ़ से आया, फिर गया, फिर वहाँ भी आदमी सबका काम नहीं चल रहा है, फैक्ट्री बंद है, कोई विकास का काम ही नहीं हो रहा है। कैसे होगा काम? कैसे होगा? वैसे जो उम्मीदवार सब आ रहा है वो बोल रहा है कि ये सब काम हो जाएगा। हाँ, वो तो बता रहा है, बोल रहा है कि हम आएंगे तो काम हो जाएगा। कौन बोला है? तेजस्वी यादव बोला है। नहीं, यहाँ का जो उम्मीदवार है आप लोग का, जो यहाँ खड़ा हुआ है एमएलए के लिए, एमएलए के लिए हुआ है, ये इसमें क्या कहता है, झारखंड, इसमें वो क्या कहता है, नाम नहीं जानते हम। कौन सा पार्टी? वो कांग्रेस से। कांग्रेस से। वो कह रहे हैं कि हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नूर अफसर है। पंचायत बताइए। पंचायत मेरा बुरनई है। कौन सा? बुरनई। बुरनई पंचायत। तो बताइए आपके इलाके में क्या क्या काम रह गया है? देखिए, हमारे इलाके में तो बहुत सारा काम बाकी है अभी। बता दीजिए, एक तरफ से बताइए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोग का जो पोठिया वाला रोड है, ये ब्लॉक वाला रास्ता है। आप इसकी मतलब स्थिति देखेंगे तो आपका हालत खराब हो जाएगा। अच्छा, इधर की पंचायतों को पोठिया ब्लॉक से जोड़ता है ना? जी, वो तो ब्लॉक में हम लोग का ब्लॉक वही है, उसी को जोड़ता है। कितना किलोमीटर लंबा रोड है? मोटा मोटी 8-9 किलोमीटर से होगा कुछ। तो ये मतलब बुरे हाल में ये रोड है ना? पूरा बुरा हाल में है। ये जो अभी हम लोग चाहते हैं कि नई सरकार बने, क्योंकि
हमारे तेजस्वी जी जो बोले हैं कि हम लोग 10 लाख नौकरी देंगे, इसमें से अगर 5 लाख भी देता है तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार मिलेगा। रोज़गार मिलने के साथ साथ अगर उसका रोज़गार होता है तो वो दूसरे को जोड़ेगा। क्योंकि एक आदमी को रोज़गार मिलना, समझिए कि भाई मेरे पास पैसा होगा, मैं कुछ काम करूँगा तो लोग मिस्त्री मेरे यहाँ काम करेगा, उसका भी रोज़गार होगा। मतलब काम मिलने का मतलब कि सबका काम होगा। आपको लग रहा है कि तेजस्वी जी जो कह रहे हैं 10 लाख रोजगार, उस पे भरोसा है? परफेक्ट लग रहा है। तो वो तो एनडीए भी कह रही है रोजगार देंगे उन्हें। अब भाई वो तो जुमलाबाजी हमेशा करते आया है और करेगा आगे भी मतलब करेगा। इस पे भरोसा है, उस पे भरोसा नहीं है? नहीं भाई, कैसे भरोसा है? इन लोगों की सरकार थी। अच्छा, इन लोग तो इतने दिन से सरकार 15 साल की सरकार थी इनकी, तो क्या किया? तब से तो जुमलेबाजी हो रहा है। अभी ये बोला कि 10 लाख नौकरी देंगे, ये तो तेजस्वी तो बोल रहा है कि भाई हम ये क्षेत्र से हम ये 10 लाख नौकरी का हम सर्च किए हैं, ये किए हैं, डिटेल बता दिया। अब ये क्या किया, जुमलेबाजी करके 19 लाख नौकरी दे रहा है। मतलब पहले जो जुमलेबाजी, ये पैकेज पे ये क्या पैकेज है भाई? खाली पैकेज कर रहा है, काम का तो कुछ कर नहीं रहा है। आप करते क्या है? मैं बिजली विभाग में काम करता हूँ। आप रोजगार आपको मिला हुआ है ना? जी, जो भी है हम लोग ठेकेदार के माध्यम से काम करते हैं, जो भी है। तो अपना काम धाम आपको है ना? बेरोजगार तो नहीं है ना? बेरोजगारी आप देखिए, ये होता है ठेकेदार के माध्यम से। ठेकेदार जब भी चाहेगा हमको निकाल सकता है। कहने का मतलब ये है। रोजगार का मतलब होता है कि सरकारी चीज, सरकार से हम जुड़े हुए हैं। फिक्स नौकरियों को हमेशा रोजगार बोला जाता है, ना कि जैसे तैसे को। रोजगार हो गया, सड़क हो गया, और कोई बात, और कोई समस्या? वो शिक्षा का हाल बताएंगे, क्या पाएंगे भाई? बताइए। स्कूल में जो स्थिति है, शौचालय नहीं है भाई। कौन सा स्कूल भाई? नाम हम तो इंडिविजुअल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम गए हैं। तो स्कूल की अगर स्थिति देखेंगे तो क्या बताएंगे। और ऐसे स्कूल है हमारे क्षेत्र में जहाँ मास्टर तो है, बस उसका आया, हाजिरी लिया, पेपर पढ़ने में व्यस्त है, टेंशन नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत सारे क्या है सबका स्कूल के बारे में नहीं करता, मतलब पढ़ाता नहीं की स्थिति तो पोठिया ब्लॉक में सबसे खत्म लाल पोठिया ब्लॉक में है। अच्छा, सबसे खतरनाक अगर हमारे किशनगंज में है तो पोठिया ब्लॉक में सबसे स्थिति खराब है। तो कैसे सुधरेगी स्कूल की हालात? कैसे आज सुधरने के लिए सरकार को तो उस सामने आना पड़ेगा। हमारे जो नेता लोग हैं उन लोगों को आना पड़ेगा। उन लोग तो कभी स्कूल का भ्रमण करते नहीं है। बस अपना क्या बताएं। जो इस बार कैंडिडेट है, 20 कैंडिडेट है, कोई ऐसा कह रहे हैं कि स्कूल की हालत सुधार देंगे? देखिए, सबसे पहली बात है किसी ना किसी पर थोड़ा मतलब उम्मीद करनी पड़ेगी। कोई ऐसा कह रहे हैं कि नहीं सुधार देंगे स्कूल की हालत? कोई आश्वासन दिया है? नहीं, अब तक हम लोग ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है। लेकिन तेजस्वी की नौकरी से एकदम प्रभावित हो गए? तेजस्वी जो देखिए, हाँ, उससे हम प्रभावित है क्योंकि वो यंग आदमी है। यंग आदमी का सोच यंग होगा। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है। भाई, नेता कौन सा नेता पढ़ा लिखे होता है? उसमें कोई डिग्री नहीं होता है नेता में। सबसे पढ़ा लिखा भी नेता होता है भाई। नेता बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। तो नेता में वो लगा नहीं ना कि आप भाई आप ये नौकरी करेंगे तो आपको इतना डिग्री चाहिए, उसमें तो डिग्री नहीं है। आप नेता बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए ना? नेता के लिए क्या डिग्री चाहिए? डिग्री तो मांगा नहीं है, तो वो तो बन सकता है। चाहिए क्या? एमएलए एमपी बनने के लिए कोई डिग्री होना चाहिए? बताइए। देखिए, शिक्षित आदमी, भाई ये बात बोल सकते हैं आप, शिक्षित आदमी बात होती है। ये बात नहीं है कि आप बेहतर काम कर सकते हैं। बेहतर काम कर सकता है, लेकिन ऐसी बात कभी कभी हो जाती है कि अशिक्षित आदमी भी ऐसा काम कर जाते हैं जो शिक्षित आदमी नहीं कर पाते हैं। ये आप बोल सकते हैं। बताइए सर, आइए। क्या नाम है? पंचायत का नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद हसीब रजा है। मेरा भी पंचायत बुडनई है। बुडनई पंचायत के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है झारवाड़ी, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां के मैं रहने वाला हूं। आज से 12 साल पहले करीब हमारे झारवाड़ी में स्टेट बोर्डिंग गढ़ाया गया था, जिससे किसानों को जो एक आशा लगा था, एक उम्मीद लगी थी सिंचाई के लिए, अब हमारी फसल बेहतर होने वाली है। लेकिन हुआ क्या कि आज तक वो चालू नहीं हुआ। आज से करीब 3 साल पहले हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना, जिसे देख के लगा कि अब पोठिया इतना दूर, हमारे गांव से 16 किलोमीटर दूर जाने से हम लोग बच जाएंगे। रात में जो भी पेशेंट होगा, जो डिलीवरी पेशेंट होता है या इमरजेंसी पेशेंट होता है, वहाँ का प्राथमिक उपचार हमारे गांव में ही हो जाएगा, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा था। लेकिन 3 साल पहले ही बनकर तैयार हो गया करोड़ों रुपए में, लेकिन आज तक कोई देखने नहीं आया है। आप उस 3 साल के बाद आज अगर उस भवन के हालात को देखें तो आपको लगेगा कि यह 30 साल पहले का बना हुआ है। जो भी सरकार आज क्या करती है, एक पैकेज आपको साल में दिखा देती है, इतना करोड़ रुपए का मैंने अस्पताल बनवाया, लेकिन आप उसकी हालत को ज़मीनी स्तर पे जाके देखें कि अगर उसको बनाया गया तो सिर्फ वो भवन तक सीमित है, और किसी भवन को बना करके हम लोग विकास का दावा नहीं कर सकते। भले ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था हमारे वहाँ के लोगों के लिए, जो बुडनई पंचायत है वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन उससे कोई सुविधा मिल नहीं रही है।
से एक भवन बना हुआ है, उल्टा उसके उस जो ज़मीन थी, किसी गरीब की ज़मीन थी जो उस पर खेती करके खा रहा था, उस पर हो गया पास, उसको खेती का उल्टा नुकसान हो रहा है। लेकिन भवन खड़ा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना तो वो खेती कर पा रहा है, ना ही और लोगों को कोई दवाई मिल पा रही है, ना आज तक कोई डॉक्टर है, ना कभी कोई चेक इन में आया है, कोई कुछ नहीं है। तो इस तरह की हालत है, सिर्फ विकास का दावा किया जा रहा है, कहीं भी विकास नहीं है। तो कैसे समाधान कैसे होगा? 20 कैंडिडेट हैं आपके सामने, कोई लग रहा है कि कोई कैंडिडेट इस तरह का उम्मीद जगा रहा है कि कर सकता है? अभी तक कोई कैंडिडेट को मैंने अभी क्षेत्र भ्रमण करते हुए नहीं देखा। 20 में से कोई भी नहीं है? नहीं, किसी को भी आते हुए, मेरे गांव में किसी को आते हुए मैंने नहीं देखा। ईवीएम बना दिया, बस कैंडिडेट बढ़ा दिया, बस कोई आज तक कोई नहीं आया है, तो मैं किसी को तो कह नहीं सकता, न मैंने किसी को पूछ सका। इलाके में नहीं जाते? नहीं, मेरे इलाके में अभी तक तो नहीं आया है कोई। और कैंडिडेट्स की गाड़ी आती है जो बाजा? गाड़ी तो आ जाती है बाजा के साथ, मैं गाड़ी से क्या पूछूं? कैंडिडेट वो नहीं मेरे लिए क्या कर रहे हैं उससे क्या पता चलेगा? ये सोचने वाली बात है, सिर्फ गाड़ियां भेज देना काफी नहीं होता। कैंडिडेट नहीं आते? नहीं, कैंडिडेट तो उससे नहीं आते हैं। चलिए ठीक है, पहले नाम बताइए, पंचायत का नाम बताइए। ये पंचायत है तैयबपुर कोसवा कलियागंज। नाम आपका? मुमताज आलम। अब बताइए क्या कह रहे हैं? ये कहना है कि गरीब आदमी सब हम तो लॉकडाउन में मर गए, अभी कैसे क्या होगा, कैसे जिएंगे? इतना महंगाई बढ़ गया है, प्याज 80 रुपया केजी है, हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है, हम लोग गरीब आदमी कैसे जिएंगे? क्या करते हैं? कोई सुनने वाला नहीं करते क्या है, है? ठेला उला चलाते हैं। तो लॉकडाउन में तो ठेला उला का काम भी नहीं मिल रहा होगा? कैसे होगा? कोई किधर तो कोई माल नहीं गया, मटेरियल उटरी कुछ उबा नहीं पाए, तो कैसे हम लोग क्या करेंगे? कैसे गुजारा कैसे किया लॉकडाउन में? लॉकडाउन में कैसे गुजारा? क्यों इधर उधर कर्जा उर्जा करके किसी से अपना लेकर के दिन अपना बिताए, बहुत हालत खराब हो गया। अभी आम माथा का चूल का जैसा महाजन हो गया ऊपर में, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे हम? कितने लोगों का परिवार है आपका? 7 आदमी है। अकेले आप कमाने वाले? कमाने वाला हम अकेले है, कोई नहीं है और हमारा कमाने अगर आप वाला। बता सकते हैं चाचा, कितने का कर्जा अभी आप पे चढ़ गया होगा लॉकडाउन में? अभी बहुत कर्जा हो गया है हमारे ऊपर में, लाख से ऊपर? कम से कम 50,000 का ये कर्जा हो गया है। ये 50,000 हम अगर कमाते तो हमारा ऊपर में कर्जा नहीं होता। अभी कैसे ये सब जिएंगे, क्या करेंगे? बस यही मेरा कहना है। मेरा नाम MD तौसीफ रेजा है, मैं कसवागल पंचायत से बिलोंग करता हूँ। और जो इस बार जो इलेक्शन विधानसभा का है, तो इस बार विकास के नाम पर इलेक्शन होगा, और जो विकास के बड़े बड़े वादे करके मुंह मोड़ लेते हैं और विकास के नाम पर सिर्फ ठगने का काम करता है, इस बार वैसा नहीं होगा। इस बार वक्त और हालात को देखते हुए वोट करेंगे हम। क्या क्या विकास का काम बताइए कुछ? विकास का काम जैसे स्कूल, सड़क, नाले, अभी तक नाले का कोई काम नहीं हुआ, जो कि नाले का काम होना चाहिए था। हर जगह पानी जमा हुआ रहता है, और जो कि बाहर में लॉकडाउन में फंसे हुए थे, कांग्रेस अभी तक देखने के लिए नहीं आई किसी को। कौन देखने आया? कमरुल हुदा साहब आई, देखने आए थे बाहर के दौरान? हाँ, बाढ़ के दौरान भी आए थे, और जो बाहर में पंचायत में बाढ़ आया था? जो आया था बाढ़ आए मुआवजा वगैरह थे, मिला बाढ़ का? कुछ नहीं मिला, सिर्फ मुआवजा नहीं आए, मिला तो कैसे होगा? सिर्फ आए और देख के चला गया, बस देखने से तो कुछ नहीं हुआ। मुआवजा मिला? कुछ नहीं मिला। किसानों को सिर्फ कैसे मुआवजा ठगने मिलेगा? का फिर काम मुआवजा कैसे मिलेगा? इस बार कुछ हालात बदलेंगे और वक्त आने पर बदल सकते हैं। ये हम सारगोड़ा पंचायत के हैं। अच्छा, नाम मेरा मोहम्मद शफीउर रहमान। क्या क्या काम रह गया सारगोड़ा पंचायत में? बहुत काम रह गया। बताइए, कुछ बताइए हमें भी। अभी जो हमारे ये हल्दीवाड़ी चौक से डॉकपुल जाने के लिए बरसात में कोई ऐसा दिन नहीं है कि 3-4 मोटरसाइकिल गड्ढा में गिरता है। अच्छा, इतना खराब रास्ता है, गड्ढा है सड़क पे? गड्ढा है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है कि आपको ट्रैक्टर जो जाते हैं बड़े बड़े चक्का लगा करके, वो नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ तक। अच्छा, हमने एक का बदले इस बार तो एक ट्रैक्टर का पीछे 3 ट्रैक्टर धस दिया रास्ते में। कब हुआ ये? इतना रास्ता खराब है इस बरसात में। बरसात 1 महीना पहले जो सैलाब आया जी। था। हमने क्या काम हुआ यहाँ पर? कुछ नहीं, सब बेकार है। अच्छा, आप आलू प्याज ही बेचते हैं और कुछ भी बेचते हैं? जी, आलू प्याज भी है, हल्का फल्का खेती बाड़ी आलू है, प्याज तो एक आधा बीघा। बहुत महंगा हो गया आलू प्याज? बहुत महंगा, आसमान छू रहा है हर चीज़ का दाम। तो उतना बच ये पाता है? आलू बचत प्याज ही पाता है? नहीं सर, ये आलू प्याज ही नहीं, हर चीज़, तेल आपको देखिए, जो 50 रुपया में बोतल मिलता था 450 ग्राम का, अच्छा। वो अभी 70 रुपया में मिल रहा है। हाँ, 70 रुपया, हाँ। समझे? नहीं तो आलू प्याज जितना महंगा हो गया, आपका कुछ बचत हो पाता है? इसमें क्या नुकसान है? बचत नहीं है। 5600 में प्याज खरीद के लाए हैं, 60 रुपया नहीं प्याज बिक रहा है, क्या कमाएंगे? इसमें सड़ा निकलता है,
वो किराया भाड़ा है, बहुत कुछ है, समझे। 36 रुपया में आलू लाए हैं, 40 रुपये किलो नहीं बिक रहा है आलू। आदमी के पास है नहीं। ये लॉकडाउन के वजह से, ये कोरोना बीमारी की वजह से इतना आदमी मजबूर हो गया यहाँ का। हम खुद मजबूर हुए। हमारा बच्चा कमाने जा रहा था बम्बई, सारा वहाँ नहीं, सब घर में बैठा हुआ है। 10 पैसे के लिए 10 टकोर खाते हैं आदमी। हमने क्या काम किया है? कुछ नहीं किया है। सरकार बदलना चाहिए हमारा मूवमेंट के हिसाब से। सरकार बदलना चाहिए। किसकी सरकार बननी चाहिए? अब देखिए किसकी सरकार बनती है। हमारे ख्याल से तो जो अभी तेजस्वी ज़्यादा मतलब नौजवान है, युवक है, उन्हीं का सरकार बनना चाहिए हमारा ख्याल से। बाकी अब पब्लिक का। आप जो सड़क का बात बोले, तो वो सड़क का अब तक कोई बोला है कोई नेता आगे कि नहीं ये बन जाएगा? हर बार बोल के चेयरमैन से लेकर के मुखिया तक वादा ही वादा करता है। इस बार विधायक का इलेक्शन हो रहा है, विधायक बोला है कभी? विधायक तो क्या बोलेंगे, विधायक को तो एक बार बैठा करके। कौन सा विधायक को? ये वाला या पहले वाला? पहले वाला, अच्छा। समझे। इसका तो टाइम ही नहीं मिली इसको, जो अभी है। इसको 7-8 महीना में क्या करेंगे? ये 15 साल में नहीं हुआ, वो 7-8 महीना में क्या कर सकते हैं? जो 15 साल में नहीं हुआ तो ये 7-8 महीना में क्या कर सकता है? कुछ नहीं। विधायक को बैठा के क्या बोले? रास्ता हमारा बना दीजिए। क्या बोले वो? ये रात में जो है ना, हम जो साइकिल लेके जाते हैं, यहाँ से हमारा मोटा मोटी 1.25 किलोमीटर रास्ता है। आपको क्या बोलेंगे, ये रास्ता का हाल है इतना बुरा है ना। कितना दिन हम कादा में साइकिल लेके गिरे, कितना पैदल चल के रास्ता इतना मतलब कि चप्पल स्लिप करता है। चप्पल खोल के साइकिल के स्टैंड में लगा करके फिर घर जाते हैं, जाके साइकिल धोना पड़ता है। आप जो आलू प्याज महंगाई का भी बात बोले, तो आपको लग रहा है तेजस्वी की सरकार आने से कम हो सकता है ये महंगाई? हो सकता है, कम हो सकता है। कुछ तेजस्वी यादव ऐसा आश्वासन दिया था? आलू प्याज ही नहीं, हर चीज़ महंगा है। मैंने खाने का सामान जितना है ना, हर चीज़ महंगा है। बैगन 60 रुपये किलो बिक रहा है, बंदा गोभी आपको यहाँ 70 रुपये 80 रुपये किलो बिक रहा है। कौन चीज़ सस्ता है? गरीब के खाने के लिए है क्या? गरीब के खाने के लिए है क्या? तो इस बार क्या लग रहा है, आपका इलाका किधर जा रहा है इस बार? आपके इलाके के लोग देखिए, समझे ना, इस बार सरकार नया बनेगा, पूरा हमको उम्मीद है। सरकार नया ही बनेगा। ठीक। राजू बसा गए, पंचायत कुशवा कल्या गए और चुचावर चौक में रहते हैं। सामान का दाम बहुत बढ़ गया है, प्याज का दाम घटना चाहिए। पब्लिक डिस्टर्ब कर रहा है, इतना दाम है, पब्लिक लेना नहीं चाहता है। 70 टका 80 टका किलो है प्याज। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आदमी सब। 70 टका प्याज बिक रहा है अभी 70 टका बिक रहा है यहाँ पर। आलू कितना रुपया? आलू 40 बिक रहा है। सब खरीद कितने का पड़ता है? क्या खरीद आ भी रहा है? 55 टका 52 टका 57 टका 65 टका ऐसे दाम है। नासिक का दाम ज़्यादा है और इंदौर वाला कम दाम है। और इंदौर वाला बेच रहे हैं हम लोग, कम दाम का बेच रहे हैं 70 टका। नासिक वाला प्याज बेचने से 100 टका किलो बेचना पड़ेगा। कल तो टीवी में बताया, दिल्ली से टीवी में बताया कि 120 का किलो बिक रहा है प्याज दिल्ली में। हम लोग अभी कम दाम बेच रहे हैं। बस हल्का हल्का कम होना चाहिए, पब्लिक का भी अच्छा होना चाहिए। पब्लिक लेना नहीं चाहता है। 70 टका किलो प्याज बोलते तो नहीं लेंगे, कैसे चलेगा काम? ऐसे थोड़ा सा देखभाल करना चाहिए, शांति रहना चाहिए, इत्मीनान रहना चाहिए, पब्लिक को अच्छा रहना चाहिए। बस अपना सा मेरा बात है।